हेलो स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थ मैग्नेटिज्म। अब हम यहाँ पे अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने देखो मैग्नेटिज्म एक तो इलेक्ट्रॉन के कारण पढ़ा और उसके बाद बार मैग्नेट के कारण पढ़ा, सोलेनोइड के कारण पढ़ा। ठीक है, अब हम जो बड़ी से बड़ी चीज़ हमारे आसपास वो अर्थ है, तो उसका मैग्नेटिज्म भी हमने देखा। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये कैसे पता चलता है कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इस चीज़ के प्रूफ क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो हो गया प्रूफ ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। प्रूफ ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म का प्रूफ क्या है, मतलब कि हमारे जो अर्थ है वो मैग्नेटिक फील्ड शो करती है, इस चीज़ का क्या प्रूफ है। तो इस चीज़ का प्रूफ ये है कि पहला प्रूफ तो इसमें ये हो गया, व्हेन वी सस्पेंड ए मैग्नेट फ्रीली, then it will always align in north south direction of earth। मतलब किसी भी हम मैग्नेट को जो हम फ्रीली वो करते हैं, सस्पेंड करते हैं। अर्थ देखो, हमने एक मैग्नेट ली, जैसे बार मैग्नेट, उसको हमने जैसे धागे से बांधा, ठीक, और धागे से बांध के हमने उसको ऐसे लटका दिया, तो हम देखेंगे कि उसके ऊपर फोर्स लगता है, वो ऐसे घूमगी, वो थी ऐसे थी और वो ऐसे घूमगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन, कंडीशन ऑफ मोशन कब चेंज कर, जैसे ये थी एट रेस्ट थी ये, और ये ऐसे घूम जाती, इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स लगा। अब हमने देखा वहाँ पे फोर्स लगाने के लिए कोई था ही नहीं, क्योंकि फोर्स कॉन्टैक्ट से लग रहा है, नॉन कॉन्टैक्ट, तो वहाँ पे कॉन्टैक्ट तो किसी ने किया नहीं, इसका नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट के फोर्सेज फील्ड के फोर्स होती है, इसका मतलब वहाँ पे फील्ड है। तो हमने देखा कि जो मैग्नेट के ऊपर जो फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड ही अप्लाई करता है, तो वहाँ पे जरूर किसी न किसी का मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो हमने देखा कि वहाँ पे जो और कोई मैग्नेट भी नहीं थी, इसका मतलब वहाँ पे अर्थ ही है, तो वहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। तो एक तो ये प्रूव होता है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जरूर नहीं मैग्नेट ही हो। अगर करंट कैरिंग कॉइल ली हमने, जैसे करंट कैरिंग कॉइल ली हमने ऐसे, उसको फ्रीली सस्पेंड हम करेंगे तो वो नॉर्थ साउथ की तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड। देखो करंट कैरिंग कॉइल के लिए एक बार देखो ध्यान से कि कैसे वो अलाइन करेगी। ये है एक करंट कैरिंग कॉइल, तो इसको हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अर्थ के ऊपर हम करेंगे फ्रीली सस्पेंड, तो ये ऑलवेज कौन साइड होगी, ईस्ट वेस्ट की तरफ होगी। देखो थोड़ा सा इसमें सोचना है, क्यों ईस्ट वेस्ट की तरफ, जैसे ये कॉइल है तो इसका प्लेन है वो हमेशा ईस्ट वेस्ट की तरफ रहेगा। ये है मान लो इसकी डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट, जैसे यहाँ पे जब मैग्नेट हमने की थी फील्ड सस्पेंड, तो वो हमने ऐसे रखी थी ईस्ट वेस्ट की तरफ, लेकिन वो नॉर्थ साउथ की तरफ आ गई ड्यू टू अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने ये कोयल रखी, वो ऐसे ऐसे रखी, तो वो ऐसे होगी, वो उसका प्लेन ईस्ट वेस्ट की तरफ। ईस्ट वेस्ट की तरफ क्यों हुआ, क्योंकि उसमें करंट ऐसे अगर जा रहा है क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड किस साइड हो गया, इस साइड, और एंटी क्लॉकवाइज इस साइड है। ठीक है, तो ऐसे करंट जा रहा है, तो ये पोल जैसे नॉर्थ हो गया, और ये कौन सा हो गया, साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड कौन साइड होगा, नॉर्थ से साउथ। तो मैग्नेटिक फील्ड तो वही देखो नॉर्थ साउथ में, लेकिन प्लेन इसका क्या होगा, वो ईस्ट वेस्ट में होगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल तो वही है कि कोई भी कोयल या मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ की तरफ करती है अलाइन, तो नॉर्थ साउथ उसका मैग्नेटिक फील्ड करता है अलाइन। अब जैसे हमने मैग्नेट ली थी, तो जो मैग्नेट है उसमें तो क्या है, ये एक नॉर्थ पोल होगा, ये एक साउथ पोल होगा, तो वो ऐसे उसका चला गया, तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो गया। ठीक है, नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ टू नॉर्थ ही ऐसे। लेकिन जब कॉइल लेंगे तो उसमें क्या होगा, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है क्लॉकवाइज, तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ। और एंटी क्लॉकवाइज अगर जैसे ऐसे कर रहा है, तो ये साउथ पोल, और इसके पीछे कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड तो वही हो गया उस डायरेक्शन में, नॉर्थ से साउथ में। ठीक है, तो ये इसमें ध्यान रखना। अगर एक कॉइल को हम जैसे क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि व्हेन ए करंट कैरिंग कॉइल इज फ्रीली सस्पेंडेड above the surface of earth, then it will always align in ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसका प्लेन अलाइन करेगा, ना कि नॉर्थ साउथ में, क्योंकि हम ये सोचते हैं नॉर्थ साउथ में करेगा, नॉर्थ साउथ में नहीं करेगा। नॉर्थ साउथ में तो उसका क्या बनेगा, मैग्नेटिक बनेगा। ठीक है, तो ये एक हो गया प्रूफ अर्थ मैग्नेटिज्म का। दूसरा प्रूफ इसमें कि अर्थ जो होती है उसके मैग्नेटिज्म का प्रूफ ये हो गया, एक तो फ्रीली सस्पेंड करते हैं हम, जैसे इसको मैग्नेट को, एक जैसे आगे हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, थोड़ा बहुत 10th क्लास में पढ़ा होगा, कि 10th क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, कि जब कभी किसी करंट कैरिंग कोयल, जब हम किसी कोयल के साथ
मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि जब हम किसी करंट कैरिंग कोयल नहीं, ओनली कोयल, जब किसी कोयल के साथ, जैसे ये हमने कोयल ली, ठीक है, और इसके पास हम यहाँ पे हमने रखा मैग्नेट, तो इसको पास लेके स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, दूर लेके स्ट्रॉन्ग, तो जब तक चेंज करते रहेंगे तो इसमें करंट फ्लो होता रहेगा, ऐसे एक बार ऐसे 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 फ्लो होता रहेगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसमें। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम देखते हैं कि जैसे ट्रेन का व्हील है, तो ट्रेन मूव कर रही है ऐसे, ठीक है, ट्रेन मूव कर रही है ऐसे ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है ट्रेन। ठीक है, तो ईस्ट टू वेस्ट मूव कर रही है तो नॉर्थ टू साउथ ही हो गया उसमें ऐसे, जैसे या हम ये मान लें, उसका छोड़ो, ट्रेन का एग्जांपल, नॉर्थ साउथ हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और एक रोड को हमने ऐसे फ्रीली सस्पेंड कर दिया, एक रोड है उसको हमने ऐसे फ्रीली कर दिया सस्पेंड, तो वो जब फ्रीली हो रही सस्पेंड तो उसके एंड के ऊपर एक ईएमएफ होती है प्रोड्यूस, और अगर हम उसको सर्किट क्लोज कर दे और एक बल्ब उसके ऊपर लगा दे तो हम देखेंगे कि बल्ब भी ग्लो करता है, मतलब करंट फ्लो हो रहा है। तो वो क्यों हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ होगा। अब हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे मैग्नेट तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये प्रूफ है, जिससे कि हमें क्या प्रूफ होता है कि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब अर्थ के पास अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका सोर्स क्या है, सेकंड, इसका और लिख लेते हम बी पॉइंट। ठीक है, और भी पॉइंट है इसमें, क्या होगा, व्हेन ए रोड इज फ्रीली फॉल अलोंग ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अलोंग ये फॉल करेगी, देन an EMF is produced in its ends, तो उसके एंड्स पे EMF होती है प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये दो इसमें एक्सपेरिमेंट होगी जिससे हमें प्रूव होता है कि अर्थ के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, उसके बाद दूसरा अगर है तो फिर उसका सोर्स क्या है, क्योंकि पहले तो हमने देखा कि अर्थ का, अब अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो होता है वन गोस होता है, वन गोस। ठीक है, वो टेस्ला में कितना हो गया, 10⁻5 टेस्ला, ये होता है 10⁻5 टेस्ला होता है वन गोस। ठीक है, तो अब इसका सोर्स क्या है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हम सोर्स इसी में लिखेंगे, ये जो इसमें वैल्यू है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड उसका कितना है। तो सोर्स क्या है, देखो अब हम उसमें सोर्स ढूंढने चले। पहले तो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की कि ऐसे ऐसे होता है, तो इसका मतलब अर्थ के पास मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका कुछ सोर्स होना चाहिए, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अब मैग्नेटिक फील्ड को यो उसका सोर्स क्या होता है, मूविंग चार्ज यानी करंट। लेकिन मूविंग चार्ज से पहले जो थ्योरी चल रही थी वो तो मैग्नेट की थ्योरी चल रही थी। तो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बताया था, ये बोलते थे कि अर्थ जो हमारी अर्थ है उसके अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट दबा हुआ है। ठीक है, एक मतलब मैग्नेट दबा हुआ है और उस मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड है। वो बहुत पुरानी थ्योरी थी। ठीक है, लेकिन उस टाइम जब हमें ये नहीं पता था, ओर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट नहीं आया था, तो उस टाइम यही सोचते थे मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो अर्थ के मतलब उसके कोर के अंदर बहुत बड़ा मैग्नेट दबा हुआ है, अगर दबा हुआ है तो इसका मतलब उसी कारण मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, तो इसमें पहली थ्योरी तो ये हो जाएगी, ए मैग्नेट या ए बिग मैग्नेट इज buried in the earth surface. Due to this magnet, the earth shows magnetism. ठीक है, ये होगी फर्स्ट पॉइंट इसका। दूसरा पॉइंट, फिर उसके बाद जैसे ये पता चला कि मैग्नेट, जैसे कुछ साइंटिस्ट ने ये दी थ्योरी कि हमारी अर्थ है, तो अर्थ के अंदर, अर्थ के जो कोर है, कोर का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, तो उसके अंदर आयरन है, और वो आयरन क्या बन गया, वो मैग्नेट बन गया आयरन। ठीक है, वो आयरन मैग्नेट बन गया। तो पहली जो थ्योरी थी वो थी, पहली थ्योरी तो उसमें उन्होंने दी कि बहुत बड़ी मैग्नेट दबी हुई है। कुछ साइंटिस्ट ने ये बताया कि अर्थ के कोर के अंदर आयरन है। ठीक है, और वो आयरन मैग्नेटिज्म शो करता है, क्योंकि आयरन मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो वो उसमें मैग्नेटिज्म शो करता है। तो ये दो थ्योरी थी ये स्टार्टिंग में, लेकिन ये दो थ्योरी फिर फेल होगी। कारण
क्योंकि देखो अर्थ के कोर के अंदर इतना हाई टेम्परेचर होता है, बहुत हाई टेम्परेचर, और पीछे हमने ये पढ़ा था कि मैग्नेटिज्म हाई टेम्परेचर के ऊपर डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे मैग्नेटिज्म कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ठीक है, जैसे हम किसी भी जो मैग्नेट से, जैसे एक वो लेंगे हम सोलेनोइड लेंगे, उसके अंदर हम वो रख देंगे आयरन का टुकड़ा, तो हम देखेंगे करंट पास होगा तो मैग्नेट बन जाता है, तो हमने मैग्नेटिज्म क्रिएट किया। दूसरा क्या है, मैग्नेट को गर्म कर दो बहुत हाई टेम्परेचर पे, तो उसको हाई टेम्परेचर पर कर देंगे गर्म, तो उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसमें क्यूरी टेम्परेचर, लेकिन अब की बार उस सिलेबस से हटा दिया है। ठीक है, सीबीएसई में उसमें हम ये पढ़ते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से मैग्नेटिज्म कम हो जाता है, और एक स्टेज ऐसा आता है जब वो मैग्नेटिज्म कितना हो जाता है, 0। तो वही कुछ साइंटिस्ट ने बताया कि अगर अर्थ के कारण वो मैग्नेट है या आयरन के कारण जो मैग्नेटिज्म बन रहा है, तो वो तो इतना हाई टेम्परेचर है अंदर कि इतना उसका मैग्नेटिज्म खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो वो थ्योरी होगी फेल। उसके बाद फिर ओर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट आया, तो ओर्स्टिड ने ये बताया। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो इसमें ये हो गया कि ए मैग्नेट इज ब्यूरिड इनसाइड द अर्थ विच शोज द अर्थ मैग्नेटिज्म। ठीक है, उसी में दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इन अर्थ कोर आयरन इज प्रेजेंट, ड्यू टू दिस आयरन द अर्थ शोज मैग्नेटिज्म। ठीक है, वो दोनों थ्योरी होगी फेल। कारण क्या है, फेलियर का कारण क्या है, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ अर्थ कोर इज वेरी हाई एंड एट दिस टेम्परेचर द मैग्नेटिज्म शुड बी लॉस्ट। मैग्नेटिज्म क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद ओर्स्टिड का एक्सपेरिमेंट आया, तो ओर्स्टिड ने बताया कि मैग्नेटिज्म किसके कारण होता है, प्रोड्यूस करंट के कारण। फिर बाद में एक साइंटिस्ट ने ये थ्योरी दी कि जैसे हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ ऐसे ये घूमती है, ये इसका एक्सिस है, तो अर्थ जब ऐसे घूमती है तो अर्थ के अंदर मतलब मोल्टन स्टेट के अंदर मटेरियल्स है, मोल्टन आयरन हो गया, ठीक है, और मोल्टन या और भी कोई मटेरियल हो गया उसमें, तो काफ़ी सारे वो है मटेरियल। अब सब मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं, तो जब अर्थ घूमती है तो वो इलेक्ट्रॉन भी सारे के सारे क्या करते हो, घूमते हो ऐसे। तो अर्थ वो घूमती है तो वो भी घूमते इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जाम्पल ये मान के चलो कि एक प्लास्टिक की बॉल है, ठीक है, और उस प्लास्टिक की बॉल के अंदर जैसे पानी भरा हुआ है, तो हमने उसको ऐसे घुमाया तो हम देखते हैं वो पानी बाहर की तरफ आने की कोशिश करता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसमें बाहर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ऐसे ही वो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते हैं, तो ऐसे जब घूमते हैं, और वो थ्योरी देखो थोड़ी थोड़ी इसमें सही भी लगी। कारण क्या था कि वो घूम रहे ऐसे और ऐसे घूम रहे, मान लो अर्थ घूम रही है ऐसे, ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ और ये होगी साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट, तो अर्थ घूमती है वेस्ट टू ईस्ट ऐसे, तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है ऐसे। तो हमने क्या किया कि जिस साइड घूमती है उस साइड तो कर्ल फिंगर कर दी, तो हम क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर है, तो इसका मतलब ये नॉर्थ पोल हो गया। तो ये थोड़ी वो ठीक भी लगी, क्योंकि इसके अंदर आयंस है और वो आयंस ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो और आयंस ऐसे मूव करते हैं, उनके कारण ऐसे वो बनेगा करंट, और करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, और ये डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ साउथ, और ऐसे नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो वो जो थ्योरी थी वो थोड़ी ठीक लगी। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट थ्योरी वो क्या होगी, द आयंस इनसाइड द अर्थ मूव्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ, दिस विल मेक्स करंट एंड दिस करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, द आयंस इनसाइड द अर्थ मूव्स विद द रोटेशन ऑफ अर्थ की जो रोटेशन के साथ मूव करते हैं, एंड दिस फॉर्म ए करंट, उससे क्या होता है, करंट प्रोड्यूस, एंड दिस करंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म। लेकिन ये थ्योरी फिर बाद में फेल होगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर अर्थ के अंदर इतना हाई टेम्परेचर होता है कि आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे मैटर है, मैटर का जब हाई कर दे टेम्परेचर तो वो मैटर एनर्जी में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आयंस इतने हाई टेम्परेचर पर क्या एग्जिस्ट कर पाएंगे, वो सोचा गया ऐसे, क्योंकि किसी ने भी अंदर जाके नहीं देखा इसमें कि कितना हाई टेम्परेचर है, लेकिन ये बताएगा कि इतना हाई टेम्परेचर के ऊपर आयंस एग्जिस्ट नहीं कर सकते, तो वो थ्योरी फेल होगी। फिर उसके बाद जो अब प्रेजेंट के अंदर जो थ्योरी इसकी चल रही है वो ये चल रही है कि हमारी जो अर्थ है वो जब घूमती है तो उसके साथ साथ एक एटमोस्फेयर है, ये हमारा अर्थ। तो एटमोस्फेयर पे एक होती है लेयर आइनोस्फीयर। आइनोस्फीयर कैसे बनती है, जैसे ये सनलाइट गिरती है ऊपर से, सनलाइट जब गिरती है एटम से, तो जैसे एटम है उसको उसके इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई और वो क्या हो गया, फ्री हो गया, तो ये आयंस बन गए, ये पॉजिटिव आयंस और ये नेगेटिव आयंस। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं एक लेयर के अंदर, जिसको बोलते हैं आइनोस्फीयर। ठीक है, ये आइनोस्फीयर होती है। जैसे सन की रेज आती है ऊपर से, और सन की रेज ऊपर से आती तो ऊपर इतने ज़्यादा एटम्स होते नहीं है,
फिर ये एटम्स यहाँ पे पहुँच के, जैसे देखो स्टार्टिंग में इतने एटम नहीं मिलते, लेकिन फिर वो उसको जैसे उनके ऊपर जब गिरती है सनलाइट तो वो हो गए आयनाइज हो गए। फिर उसके बाद बीच में आके फिर उसने और ज़्यादा वो कर दिया आयनो। तो आयनोस्फीयर ये यहाँ तक क्यों नहीं, उसका कारण ये है कि पहले जैसे सनलाइट आई तो उसने कुछ एटम्स को वो कर दिया आयनाइज, फिर उसके बाद जब और आगे बढ़ी तो उसको इतने ज़्यादा एटम्स मिल गए कि सन की जो एनर्जी है वो खर्च होगी उन्हीं को आयनाइज करने के लिए। वो जो एनर्जी वो सरफेस तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि सरफेस तक अगर पहुंच जाए तो इसका मतलब सरफेस के एटम्स भी आयनाइज हो जाते। ठीक है, इसलिए बीच में होती है आयनोस्फीयर। तो ये आयनोस्फीयर है, जब अर्थ घूमती है तो अर्थ के साथ साथ ये आयनोस्फीयर भी घूमता है, क्योंकि अर्थ के साथ ये एटमॉस्फेयर कांटेक्ट में है। तो अर्थ घूमती है तो ये भी घूमता है। तो ये जब घूमता है तो उसके कारण क्या बनता है, करंट बनता है, और इस करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे वो जैसे बता रहे थे कि आयंस इतने टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करते, तो यहाँ पे इतना हाई भी नहीं है टेम्परेचर। तो प्रेजेंट में ये थ्योरी अब चल रही है ये इसके आयनोस्फीयर की। ठीक है, तो लास्ट थ्योरी इसमें ये है द आयंस इन द आयनोस्फीयर moves with the rotation of earth and this forms current and this current is responsible for magnetic field. This forms current and this current is responsible for magnetic field. ठीक है, तो ये जो होता है ये करंट ये होता है रिस्पॉन्सिबल। तो ये तो हो गया सोर्स क्या क्या है उसके, और ये हो गया प्रूफ कि पहले तो हमें ये पता कैसे चला कि अर्थ मैग्नेटिज्म कैसे बनता है। ठीक है, और ये हो गया उसका प्रूफ हो गया, ये सोर्स हो गया कि उसके सोर्स क्या क्या। तो उसके लिए डिफरेंट अब जैसे ये प्रेजेंट में थ्योरी चल रही है, इसको हम फाइनल नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी थ्योरी फाइनल नहीं हो सकती। ठीक है, आगे जैसे कोई साइंटिस्ट आएगा तो उसका अलग वो होगा व्यूज, तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ इसका। उसके बाद आते हैं एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। जैसे मैग्नेट के बारे में पढ़ा तो उसमें हम देखा कि सबसे पहले तो मैग्नेट के बारे में पढ़ा कि वो मैग्नेटिज्म कैसे शो करती है। उसमें हमने देखा था प्रूफ हमें कैसे पता चला कि मैग्नेट आयरन निकल कोबाल्ट को अट्रैक्ट करती है। फिर हमने सोर्स देखा कि उसका सोर्स क्या है, उसमें सोर्स हमने क्या ढूंढा कि उसके अंदर आयंस मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, उसके कारण करंट बनता है। अब करंट बनता है तो फिर उसके बारे में प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि मैग्नेट के नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, और उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसे ही हम यहाँ अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अब होता है इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट। अर्थ मैग्नेटिज्म में पूछा जाता है तो एलिमेंट्स में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। तो अर्थ मैग्नेटिज्म के एलिमेंट्स क्या क्या है, तो इसमें देखो तीन है इसके एलिमेंट्स। तो द अर्थ हैज 3 एलिमेंट्स ऑफ मैग्नेटिज्म। 3 है एलिमेंट इसके मैग्नेटिज्म के। तो पहला जो है इसका एलिमेंट वो है मैग्नेटिक ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। दूसरा है एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन हो गया। दूसरा हो गया इसके अंदर एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। देखो क्या होता है, जैसे हमारी अर्थ मैग्नेटिज्म, इसको थोड़ा सा बेसिक पढ़ते हैं, डिटेल में फिर हम इसको बाद में पढ़ेंगे। देखो इसमें ये जो हमारी अर्थ है, तो ये अर्थ है, तो ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ये हमें कैसे इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल नॉर्थ, और ये होता है ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है, ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग है ये, यानी ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग कैसे डायरेक्शन आती है कि अर्थ जैसे सन जहाँ से होता है, सनराइज होता है वो डायरेक्शन ले ली तो ईस्ट में से होता है, ये ईस्ट होगी। ठीक है, और वेस्ट में क्या होता है वो सेट होता है। तो ये लाइन हमने खींची एक लाइन की, यहाँ से सन निकलता है और यहाँ पे सन डूब जाता है।
तो अर्थ से तो ये होगी ये लाइन होगी, उसके परपेंडिकुलर हमने लाइन खींची, वो खींची नॉर्थ साउथ। तो ये ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग खींची। कैसे? कि सन से जो लाइट आ रही है ऐसे, तो वो डायरेक्शन तो हमने ली ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर क्या आ गई नॉर्थ साउथ। तो ये हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ। तो अब जैसे अर्थ है, तो अर्थ का ये है सरफेस, तो इसमें हमने मान लिया ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ है, वो ज्योग्राफिकल नॉर्थ, ये ज्योग्राफिकल साउथ। ठीक है। अब जैसे हम मैग्नेट को जो करते हैं, जैसे सस्पेंड करते हैं, तो ये तो हो गया उसका, जैसे ये तो हो गया ज्योग्राफिकल नॉर्थ साउथ। अब जैसे मैग्नेट यहाँ पे हमने की सस्पेंड, तो ये मैग्नेट का वो है नॉर्थ साउथ। ठीक है। तो ये मैग्नेट का साउथ है, तो मैग्नेट का नॉर्थ साउथ इससे इसको डिक्लाइन करता है, मतलब इसके लाइन में नहीं होता, थोड़ा सा हटके होता है, तो इसको बोलते हैं, अब इनके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। ठीक है। डिटेल में जब इसमें ये हम पढ़ेंगे, अभी इसका वो पढ़ रहे हैं बेसिक इसका। ये हो गया एंगल ऑफ ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। ठीक है। ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग ये जैसे यहाँ अर्थ सरफेस पे खड़े हैं, तो ये ऐसे थोड़ा सा हटके मिलता है इससे। ठीक है। किसी जगह पे ये एंगल इतना मिलता है, किसी पे इतना मिलता है, तो ये डिफरेंट होता है। ठीक है। ये क्यों होता है वो चीज़ हम इसको बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, अभी इसके पॉइंट लिख रहे हैं। तो पहला हो गया एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, की डिक्लाइन करना, कि मैग्नेट का एक्सिस जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है उससे थोड़ा हटके होता है, डिक्लाइन करता है उसको, तो उसके बीच में जो एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। बी पार्ट होता है एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप क्या होता है? देखो एंगल ऑफ डिप होता है कि जैसे ये मैग्नेट फ्रीली सस्पेंड हमने कर दी, तो कहीं पे तो ये जैसे मैग्नेट बिल्कुल वो रहेगी सीधी, और कहीं पे इतना जैसे ये जो जैसे यहाँ पे ऐसे है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना हो गया 0, क्योंकि हॉरिजॉन्टल भी ऐसे ही है ये सरफेस, और ये भी ऐसे है, तो एंगल कितना हो गया 0। कहीं पे ये इतना होता है, ठीक है 10 डिग्री, कहीं पे ये 30 डिग्री, कहीं पे 60, कहीं पे 90 डिग्री। तो ये जैसे हर लोकेशन के ऊपर इसका डिप मतलब झुकाव, जैसे यहाँ इसका है नहीं झुकाव, फिर यहाँ इतना झुकी, यहाँ इतना झुकी, तो ये एंगल ऑफ डिप होता है। और ये भी हर लोकेशन से मतलब एक लोकेशन पर अलग होगा, दूसरे पे अलग होगा। तो ये हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप के बारे में। थर्ड है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, देखो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यों लेते हैं, जैसे मैंने बताया इसमें ये यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे है मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड की ये होगी डायरेक्शन। और हमारे जैसे लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, हमारा सरफेस वो क्या है हॉरिजॉन्टल, हम खड़े हैं वो भी क्या है हॉरिजॉन्टल, तो हमें तो वही कंपोनेंट चाहिए हॉरिजॉन्टल। तो जैसे ये हो गया हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे जो मैग्नेट वो ऐसे वो कर रही है, डिप कर रही है, तो एंगल बना 45। तो यहाँ जैसे ये तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके साथ एंगल बना 45, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा बी कोस 45, और ये परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा बी साइन 45। ये एंगल बन रहा है इसका 10 डिग्री, मतलब 10 डिग्री इसने डिप किया, तो ये कितना हो गया बी कोस 10 डिग्री। तो हमें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, क्यों? क्योंकि हमारा सरफेस क्या है हॉरिजॉन्टल है, इसलिए हम उसको पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एलिमेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के। तो ये तीनों पढ़ने के बाद कंप्लीट स्टडी होती है इसके मतलब एलिमेंट की। अब एलिमेंट पढ़ने के बाद ठीक है, तो पहले तो हमने इसमें क्या पढ़ी एग्जिस्टेंस, कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, तो उस चीज़ के प्रूफ क्या है। तो हमने वो देखे प्रूफ कि बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो नॉर्थ साउथ की तरफ जाती है, और एक रोड को फ्रीली ड्रॉप कर देते तो उसमें ईएमएफ होती है प्रोड्यूस। सोर्स फिर हमने क्या देखे सोर्स, उसमें देखो पहला तो ये बताया कि साइंटिस्ट ने कि अर्थ के अंदर एक मैग्नेट दबी, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड है। दूसरे साइंटिस्ट ने बताया कि अर्थ के अंदर आयरन है काफ़ी ज़्यादा, और उसके कारण मैग्नेटिज्म शो करता है। लेकिन वो थ्योरी फेल होगी, क्यों? क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर तो मतलब जो मैग्नेट है वो अपना मैग्नेटिक बिहेवियर शो ही नहीं करती। फिर उसके बाद क्या आया ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट के बाद ये आ गया कि करंट के कारण मैग्नेटिक। तो ये बताया कि जैसे अर्थ के अंदर आयंस है, मोल्टन स्टेट के अंदर है मेटेरियल, तो उसके आयंस हो, आयंस अर्थ के साथ साथ घूमते हैं, जिसके कारण करंट बनता है और करंट के कारण मैग्नेटिज्म बनता है। लेकिन वो थ्योरी फेल हुई, क्यों? क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर आयंस एग्जिस्ट ही नहीं करते। फिर जो फाइनल जो थ्योरी अब जो चल रही है उसमें क्या बताया कि अर्थ के ऊपर आइनोस्फीयर है, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर उसकी लेयर है आइनोस्फीयर, तो उसके अंदर आयंस है, वो आयंस अर्थ के साथ साथ घूमते, क्यों? क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्ट है, तो अर्थ घूमती है तो आयंस भी घूमते हैं, और उस आयंस के कारण क्या बनता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है, ये थ्योरी चल रही। फिर उसके बाद ये तो हो गया उसका प्रूफ हो, ये सोर्स हो गया। फिर उसके बाद हम अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ते हैं कि
क्या कुछ इसमें होता है। तो हमने देखा कि अर्थ मैग्नेटिज्म के तीनों होते हैं, एलिमेंट, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, एंगल ऑफ डिप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इनको डिटेल में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इनको पढ़ने के बाद फिर हम ये पढ़ेंगे कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के यूज क्या क्या है, ठीक है। यूज क्या है, यूज जैसे एक ये हो गया कि इसके अंदर ये जो गिर रही है तो इसके अंदर ये यहाँ पे ईएमएफ बन रही है, ठीक है। उसके बाद अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है वो चेंज होता रहता है, तो प्लेस टू प्लेस भी होता है चेंज की। यहाँ पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ और है और जैसे दूसरे उसमें जाएंगे देश में तो वहाँ पे कुछ और है। एक होता है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज, कि जैसे आज अर्थ का जो, जैसे हम ये पढ़ेंगे, ये अर्थ का जो है नॉर्थ पोल, ये भी थोड़ा थोड़ा टाइम के साथ खिसकता जा रहा है, ऐसे ये होता जा रहा है, ठीक है। तो ये मतलब टाइम के कारण हो गए चेंज। तो प्लेस टू प्लेस भी चेंज होते हैं, टाइम के कारण भी चेंज होते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इसमें, और जो पॉइंट बच गए ये एलिमेंट्स और उसके चेंज, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।